गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है कल से और अब तक फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर को चलते चलते काफ़ी दिन हो गए थे। सेकंड चैप्टर में हमने कल 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 12 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें 12 क्वेश्चन है। किसी संख्या के 3/4 और 4/7 का अंतर 100 है, संख्या क्या होगी? जैसे मैं मान लूँ कि संख्या x है, तो x का 3/4 हो जाएगा 3x/4 और x का 4/7 हो जाएगा 4x/7। इनका डिफरेंस दिया है 100 का और x की वैल्यू मुझे निकालनी है। एलसीएम ले लो। 7 और 4 का एलसीएम 28। 4 का डिवाइड जब हम 28 में देंगे 7 बार, 7 21x माइनस 7 का डिवाइड 28 में 4 बार, 4 चौके 16x बराबर 100। 21 में से 16 माइनस के 5x इक्वल में 100 और ये 28 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। काट लो, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 0। x की वैल्यू हो जाएगी 28 दूनी 56 और एक 0 यानी 560। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, x स्टार y का मान 3x + 2y है और 3 स्टार 4 का मान निकालना है। 3 स्टार 4 इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख दो। इसमें रख दें 3 × x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रखें तो 3 3 9, 4 दूनी 8 और आंसर आएगा 9 और 8 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें a स्टार b का मान दिया है a² + ab + b² और 2 स्टार 3 का मान हमसे पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि a की जगह 2 और b की जगह हम 3 रख देंगे। a की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, a का मान 2, b का मान 3 और ये b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 6 10 और 9 19। 19 इस सवाल का आंसर है। इसी प्रकार ये है, इसमें 5 स्टार 2 का मान निकालना है। तो 2 a की जगह 5, b की जगह 2 रखना है। a की जगह 5, b की जगह 2, तो ये जाएगा 2 × 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 और 7 दूनी 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 910 ग्राम हो तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल का वजन कितने ग्राम होगा? देखो, 1 लीटर का वजन दिया है 910 ग्राम और हमसे 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल का वजन पूछ रहा है, यानी 1.5 लीटर का वजन पूछ रहा है। कितने का? 1.5 लीटर का। एक 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर, तो 1.5 लीटर का कितना हो जाएगा? 910 में मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का, 1.5 का कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दें तो 15 का मल्टीप्लाई 0, 15 कम 15 की 5 असल 1, 15 9 135 और 1 136। पॉइंट से 0 हट जाएगी यानी 1365 ग्राम, है ना। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम देखें 1 लीटर में 910 है तो आधे लीटर यानी 500 मिलीलीटर में कितना होगा? तो इसका आधा कितना होता है? 455। 5 6 9 4 13, तब भी हम निकाल सकते हैं, है ना। 1365 ग्राम। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर, 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये हो तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि कितनी है? देखिए, मैं पहले बचाई गई धनराशि ही निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। टोटल राशि होती है 1, टोटल धनराशि 1 मान ली। इसमें से खर्च कितनी की है? पहले 1/5 और 1/2 और 2/8। तो यहाँ से हमें शेष धनराशि पता चल जाएगी। पूरी धनराशि में से ये जो भाग खर्च किए हैं वो हम घटा लेते हैं। अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लो। एलसीएम 40, 1 का भाग 40 में 40 बार तो 40 से कम 40। 5 का भाग 40 में 8 बार, 8 एकम 8। 2 का भाग 40 में 20 बार, 20 एकम 20। 8 पंच 40, 5 दूनी 10। तो कितनी खर्च की है? 10 और 20 30 और 8 38 और 40 में से 38 घटाए तो 2/40 भाग खर्च की है। 2/40 भाग बची है। तो कितनी बची है? तो 2/40 भाग निकाल लो 15,000 का। तो 15,000 का 2/40 भाग कितना हो जाएगा?
जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 से काट दें, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 375 दूनी कितने आएंगे 750, 750 रुपये की बचत हो रही है टोटल, 750 रुपये। क्या किया मैंने, सबसे पहले ये देखा कि खर्च कितना किया, तो 1/5, 1/2 और 2/8 और पूरा भाग होता है 1, तो 1 में से खर्च घटा दिया तो बचत आ जाएगी 2/40 और 15,000 का 2/40 निकाल लिया तो कितना आ गया 750। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 0.57 और 57 पे बार लगा हुआ है। पहले तो आप ये सुन लो, जिन संख्याओं पे बार लगा होता है उन संख्याओं को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है ना। जिन संख्याओं पे बार लगा होता है इन्हें कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अब ये दो तरह की होती हैं, एक तो वे जो विशुद्ध हैं, विशुद्ध का मतलब आप जानते हो, विशुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध है, इंग्लिश में कहते हैं प्योर हैं। एक वे जो मिश्रित हैं। क्या पहचान है विशुद्ध और मिश्रित की, तो मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा है मेरे पास 1.27 और 2 और 7 पे बार लगा हुआ है, तो दशमलव के राइट हैंड साइड में जितने भी अंक दिए हैं सभी पे बार लगा हो तो वो भिन्न विशुद्ध होगी। और इसे ऐसे लिख दीजिए 1.27 और 7 पे बार, मतलब किसी पे बार हो और कुछ पे बार नहीं हो, दशमलव के राइट हैंड साइड में कुछ पे बार हो और कुछ पे बार नहीं हो तो मिश्रित है, और सभी पे बार हो तो भी विशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशुद्ध है, दशमलव के राइट हैंड साइड में दोनों अंक हैं, दोनों पे बार है, इसमें भी दोनों पे बार है। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें तो हम ध्यान से देखो, 1 पे बार नहीं है, 3, 6 पे बार है, मतलब ये मिश्रित है। और ये भी हम देखें, ये लिखा है 0.4777, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का अंक बार बार आ रहा है तो 7 पे बार लगा दिया, तो ये भी कैसी है, मिश्रित। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहले यदि हमें विशुद्ध वाले सॉल्व करने हैं, तो जैसे ये 2 अंक हैं, 2 अंकों पे बार है, तो जितने अंकों पे बार हो उतने अंक 9 के लिख देते हैं। यहाँ 2 अंकों पे बार है तो बट्टे में क्या करेंगे, 2 अंक 9 के लिख देते हैं। दशमलव और बार हटा के जितने अंकों पे बार होता है उतने अंक क्या लिख देंगे, 9 के। कब, जब विशुद्ध वाला प्रश्न होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 57/99, कट रहा है तो काट लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 19 तिया 57, कुल मिला के इस सवाल का आंसर आएगा 19/33। इसको भी ऐसे कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लो, 1 और प्लस 0.27 पे बार, दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, तो एक अपनी जगह बना रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे, 27/2 अंकों पे बार है तो 2 अंक 9 के, जितने अंकों पे बार हो उतने अंक बट्टे में 9 के लिख देते हैं, कट रहा है तो काट लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 11 एकम 11 और 3 14, 14/11, या हम इसको 1 सही 3/11 भी लिख देंगे, प्लस मतलब सही बटे 1 सही 3/11। ठीक है, तो आंसर या तो 1 सही 3/11 या 14/11। अब बात कर लें मिश्रित वाले प्रश्नों की। मिश्रित वाले प्रश्नों को कैसे करते हैं, जैसे मैं 21 वाला करूं, इसमें क्या करते हैं, दशमलव से पहले कोई अंक है तो उसे अलग कर लेंगे और इतना इतना सॉल्व करेंगे। कैसे, पूरी संख्या 47, इसमें से उस अंक या संख्या को माइनस कर देते हैं जिस पे बार नहीं है। जैसे यहाँ 4 पे बार नहीं है तो पहले 4 को माइनस कर लो पूरी संख्या में से, 47 में से 4 माइनस कर लिया। अपॉन में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार है उतने अंक 9 के लगाएंगे, तो 1 अंक पे बार है तो 1 अंक 9 का, और जितने अंकों पे बार नहीं होता उसके लिए हम 0 लगाते हैं, तो 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 अंक हम 0 का लगा देंगे। तो 47 में से 4 घटा के 43 और बटे 90, ये सवाल का आंसर आएगा। इसी तरह इस प्रश्न को करें, 2 को मैं अलग कर दूं और 0.136 को अलग कर लूँ, अलग पूरे से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ऐसे हो सकता है 2 प्लस, कैसे होगा, पूरी संख्या 136, उस संख्या या अंक को हटाते हैं जिस पे बार नहीं है, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 को घटा देंगे, 2 अंकों पे बार है तो 2 अंक 9 के, और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0। क्या करना है, दशमलव से पहले कोई अंक है तो अलग हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पूरी संख्या 136 में से उस अंक या संख्या को घटाना है जिस पे बार नहीं है, तो 1 को घटा दिया मैंने, 2 अंकों पे बार है तो 2 अंक 9 के, 1 अंक पे बार नहीं है तो उसके लिए 0। तो कुल मिला के आंसर आएगा 2 प्लस 136 में से 1 माइनस किया 135 बटे 990, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, अब ये 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आंसर या तो
22 दूनी 44 और 3 47, 47 बटे 22 आएगा, या 2 सही 3 बटे 22 भी आ सकता है, वो फिर ऑप्शन के ऊपर है कैसे ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये अशांतावर्ती दशमलव भिन्न है। अगला क्वेश्चन है 4.6 पे बार, इसको भी ऐसे लिख दो 4 अलग और 0.6 पे बार अलग। 4 प्लस 1 अंक पे बार है, ये तो विशुद्ध है, तो 6 बटे 9, काट दो 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा 4 सही 2 बटे 3। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.432 पे बार, तो 1 प्लस इसको सॉल्व करें 432, 3 अंकों पे बार है तो 3 अंक 9 के लिख दो, ये भी विशुद्ध है, काट दो 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 8 72, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 7 21, 16 3 48, 37 से कम 37 और 16 53, 53 बटे 37 इस सवाल का आंसर, या 1 सही 16 बटे 37 भी लिख सकते हो। ठीक है।